आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घातांक के नियम क्या होते हैं। तो घातांक के नियम वहां लागू होते हैं जहां हम घात से संबंधित कोई सवाल सोल्व करते हैं। जैसे कोई संख्या a है और उसकी घात m है, और अन्य कोई संख्या है b और उसकी घात है m। ठीक, और इस प्रकार से मान लीजिए कोई अलग अलग संख्याएं हैं, इनको एक साथ कैसे लिखेंगे, या फिर मान लीजिए आधार समान वाली कुछ संख्याएं हैं और उनकी घातें अलग अलग है, जैसे एक ही घात m है एक ही घात n है, तो हम इसको एक साथ कैसे लिखेंगे, ये सब हम जानते हैं घातांक के नियमों के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए एक ही घात m है बट्टे एक ही घात n है, तो इसको कैसे लिखेंगे, या फिर एक ही घात m और इसमें लिखा हुआ है प्लस n, तो इसको हम कैसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, और ये बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इसमें कंप्लीट जितने भी नियम हैं वो सारे कंप्लीट नियम आज एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। और शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सबका सुना हुआ होगा कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, सबसे फेवरेट नियम और पहला नियम कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। कैसे, देखते हैं इस प्रकार से। जैसे ये कोई संख्या है a और इसकी घात है m, और दूसरी कोई संख्या, क्योंकि आधार समान इसका मतलब दूसरी संख्या है वो भी a लेनी होगी और इसकी घात है वो भी अलग n लेनी है। जैसे एक ही घात m और एक ही घात n, अगर इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह हो तो ऐसी कंडीशन में ये घातें आपस में जुड़ जाएगी। पहला नियम ये है। अब इसको डिटेल से देखते हैं कि ये नियम बना कैसे। देखो, मान लीजिए आपने लिखा 7 और 7 की घात लिखा 3 और गुणा में लिखा 7 की घात 2, तो 7 की घात 3 का मतलब हुआ 7 को 3 बार लिखना है, और 7 की घात 2 का मतलब हुआ 7 को 2 बार लिखना है। दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा चिन्ह बीच में लिख दिया। अब 7 3 बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे, तो 7 कुल कितनी बार है, 5 बार है। इस कारण से ये हो जाएगा 7 की घात 5। तो आपने देखा कि 3 बार यहाँ पे आया 2 बार यहाँ पे आया, तो ये जुड़ के 5 हुआ है। तो आपने ये भी समझ लिया होगा कि घातें कभी भी गुणा नहीं होगी, घातें हमेशा जुड़ेगी। लेकिन संख्याएं हैं वो तो गुणा के रूप में है। तो दो संख्याएं अगर गुणा के रूप में है और उनकी घातें अलग अलग है और उनके आधार समान है, आधार का मतलब हुआ 7, ये जो 7 है वो तो है आधार, और ये जो 3 है वो है घात। तो आधार समान है इस 7 का और इस 7 का, तो घातें हैं वो जुड़ जाएगी। 3 और 2 होगी 5। तो पहला नियम बहुत ही आसान है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। समझ में आपके बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। उदाहरण आप इसका एक और लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे 9 की घात 13 गुणा 9 की घात 4, तो ये जुड़ के हो जाएगा 9 की घात 13 प्लस 4, और ये होगा 9 की घात 17। ठीक, पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम पढ़ते हैं। अगर लिख लीजिए आप साथ साथ में, अगर इसके कोष्टक में एक और लिख लेना, दोनों संख्याएं गुणा के रूप में हो, दोनों संख्याएं गुणा के रूप में हो तो ये नियम लागू होगा। तो दूसरे नियम पे आइए। अगर घातें समान हो, सॉरी आप ऐसे लिखेंगे, अगर आधार समान हो, आधार समान हो तथा दो संख्याएं बट्टे में हो या एक दूसरे के बट्टे में हो, कोष्टक में आप लिख सकते हैं a बट्टा b, इस रूप में हो, तो अंश वाली
संख्या की घात में से हर वाली संख्या की घात घट जाती है। बहुत ज्यादा आसान है, आप तो बस पढ़ते रहिए, क्लास को पूरा देखिए, लास्ट में आप देखेंगे कि सब कुछ आपके समझ में आ चुका होगा। जैसे लिखा हुआ है a की घात m और बट्टे में a की घात n, दोनों संख्याओं के आधार समान है, यहाँ पे भी आधार a और यहाँ पे भी आधार a, दोनों संख्याएं एक दूसरे के बट्टे में है, तो अंश वाली संख्या है a, इसकी घात में से हर वाली संख्या है उसकी घात घट जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं a की घात m माइनस n। तो ये दो नियम हो गए। इसको देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 9 की घात 15 और बट्टे 9 की घात 4, तो ये हो जाएगा 9 की घात 15 और माइनस 4, 15 में से 4 जाएगा तो 11, तो 9 की घात 11 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका थोड़ा और विस्तारित रूप देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 9 की घात 15, इसका मतलब ये 9 कितनी बार था, 15 बार था। और बट्टे में 9 की घात 4, इसका मतलब 9 कितनी बार था, 4 बार था। तो 4 बार 9 से 4 बार 9 तो कट जाएगा, भाग देंगे, इस 9 का भाग 9 में चला जाएगा, इस 9 से ये कटेगा, इस 9 से ये कटेगा और इससे ये कटेगा। तो 15 बार 9 9 9 लिखा हुआ था, 4 बार है कट गया, तो कितनी बार बच गया, 11 बार। तो 9 बच जाएगा कितनी बार, 11 बार। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 9 की घात 11। कोई संख्या जितनी बार गुणा के रूप में रिपीट होती है, आप उतनी ही घात उसकी लिख सकते हैं। तो 9 की घात 11 बचेगा। और दूसरा तरीका ये कि 15 में से 4 को घटाया तो भी 11 बच रहा है। तो दो नियम आ गए आपके पास में, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ये कि आधार समान हो और दो संख्याएं गुणा के रूप में हो तब तो घातें जुड़ जाएगी, और दो संख्याएं अगर बट्टे के रूप में हो तब घातें घट जाएगी। अंश वाली घात में से हमेशा हर वाली घात है वो घटती है। अब आप एक उदाहरण लिखिए, 25 की घात 35 और बट्टे 25 की घात 30, इसका मान क्या आएगा। तो बहुत ही आसान है, आधार समान है तो अंश की घात में से हर की घात घटेगी, तो 25 की घात 35 माइनस 30, और ये बचेगा 25 की घात 5। दूसरा आप उदाहरण लिखेंगे, अगर यहां लिखा हुआ है 25 की घात 35 और बट्टे में 5 की घात 30 लिखा हुआ होता, तो इसको कैसे सरल करते। तो सबसे पहले हम क्या करते, इस 5 को 25 बनाते। तो 5 को 25 बनाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, 25 की घात 35 और बट्टे में 5 को इस प्रकार से लिखेंगे, ये नियम आगे आएगा भी, 2 गुणा 15, 5 की घात 2 गुणा 15, क्योंकि 2 गुणा 15 वापिस 30 हो जाएगा। 5 की घात 2 को आप 25 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 की घात 35 और बट्टे में ये इतना हो गया 25, और इसकी घात ये 15 बच जाएगी। अब आप सोल्व करेंगे तो आधार समान होने के कारण से घटा सकते हैं, तो 35 में से घटाएंगे 15 को तो बच जाएगा 20, तो 25 की घात 20 आ जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, अगर मैं लिखता 25 की घात 35 और बट्टे में भी लिखता 25 की घात 35, तो क्या आता। तो आप जानते हैं कि ऊपर 25 है वो 25 है वो 35 बार है, और नीचे भी 25 35 बार है, तो 35 बार से 35 बार कटेगा तो कितना आएगा, 1। कैसे, 25 गुणा 25 गुणा 25, ऐसे आप 35 बार लिखेंगे, और बट्टे में भी आप 25 को 35 बार लिखेंगे। अब हमेशा ध्यान रखिए,
जब बराबर संख्याओं का भाग दिया जाता है, जैसे 10 में 10 का भाग दिया जाता है तो कितनी बार गया? एक बार। तो ये काट के आप हमेशा 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कटने के बाद 0 आ जाए, 0 नहीं आता है, कटने के बाद हमेशा 1 आता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते। काटने का मतलब होता है 10 का भाग 10 में दे रहे हैं और कितनी बार चला गया? 1। हम क्यों काटते हैं? क्योंकि 10 के बाद में कोई संख्या जरूर लिखी रहती है, इस कारण से हम डायरेक्ट 10 से 10 काट देते हैं और ये 5 बचा लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये होता है कि 10 का भाग 10 में एक बार जाता है, वो 1 5 से गुणा होके भी 5 ही आता है। इस कारण से हम 1 को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा कि 1 जो है वो ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा कर दो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण से 1 से किसी संख्या को गुणा करो या मत करो, वही संख्या रहने वाली है। तो इस कारण से हम डायरेक्टली काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट काटना नहीं है, यहाँ भाग देना है। 25 का भाग 25 में एक बार, इस 25 का भाग 25 में एक बार, ऐसे ही प्रत्येक 25 का भाग 25 में एक बार। तो 35 बार 25 है, उसका भाग 35 बार 25 में चला जाएगा एक एक बार, और ये 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा होके आएगा 1। अब ये तरीका तो था विस्तारित तरीका, हमें पता चला कि इसका उत्तर 1 आने वाला है। अब हम यहाँ पे घातांक का नियम लगाते हैं। आधार समान होने के कारण अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटाना होगा। तो 25 की घात अंश में है 35 माइनस हर में है 35, और ये आया 25 की घात 35 माइनस 35 0। अब आपको पता है कि उत्तर 25 की घात 0 आया है और वास्तविकता में उत्तर है वो 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 25 की घात 0 का मान है वो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ 25 की जगह कुछ भी हो, अगर मान लो यहाँ केवल 5 होता और वो 35 बार होता, और बट्टे में भी 5 होता वो भी 35 बार होता, तो भी 5 से 5 5 से 5 हर बार कटता और उत्तर 1 ही आता। तो यहाँ पे 5 होता और 5 की घात 0 आ जाती तो भी उत्तर 1 आता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या a की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है, और यही आपके लिए तीसरा नियम है। तो नियम नंबर 3 आप लिखेंगे, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो उसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल आप लिखेंगे 9 की घात 0 का मान 1, ठीक है। कोई भी अन्य संख्या है 5 की घात 0, उसका मान भी 1। किसी भी संख्या की घात आप 0 कर दें, चाहे वो चर पद हो चाहे वह अचर पद हो, उसका मान 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पे x की घात 0 है तो भी 1, y की घात 0 है तो भी 1। किसी भी चर पद या फिर अचर पद, ठीक है, वो जैसे x y है वो चर पद कहलाते हैं और ये अचर पद है। तो चर पदों की घात 0 हो या अचर पदों की घात 0 हो, हर कंडीशन में मान 1 होता है। y की घात 0, उसका मान भी 1, ठीक। चलो अगला नियम देखते हैं फिर, नियम नंबर 4। जैसे आप किसी संख्या की घात को, जैसे वो अंश में घात है और आप इसको हर में लेके आना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि ये एक की घात m है वो यहाँ हर में आ जाए, एक की घात और यहाँ कुछ आ जाए, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको पहले नियम बता दूं कि अगर आप अंश से हर में लाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, या फिर हर से अंश में लेके जाते हैं, जैसे एक की घात मान लो n है, इसको आप अंश में लेके जाना चाहते हैं तो भी चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। क्यों होता है समझते हैं, फिर नियम लिख लेंगे। एक की घात m था, इसको मैंने 1/a की घात माइनस m लिखा, 1/a की घात माइनस m लिखा। तो वापिस इससे अगर ये आ जाए, इसका मतलब ये दोनों चीजें सही है। तो
इससे वापिस ये लाते हैं एक, एक की जगह आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या की घात 0 लिख सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे a है, तो यहाँ पे भी मैं a की घात 0 ही लिखूंगा, और बट्टे में a की घात -m, ये लिखा a की घात -m। अब देखना आधार समान है तो अंश वाली घात में से हर वाली घात घटेगी, तो ये हो जाएगा a की घात 0, इसमें से घटाना है किसको, माइनस के m को, क्योंकि यहाँ पे घात m नहीं है, यहाँ पे घात -m है, तो घटेगा कौन, माइनस का m, और ये हो जाएगा a की घात माइनस और माइनस गुणा होके हो जाता है प्लस का, और ये m, तो वापिस देखा कि a की घात 1 बट्टे a की घात -m है, वो सरल होके वापिस बन गया a की घात m। तो आपने देखा कि ये दोनों चीजें वापिस आपस में समान हो गई। तो अंश से अगर आप हर में लाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ऐसे ही अगर हर से वापिस अंश में लेके आते हैं तो भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे लाओ तो भी चिन्ह चेंज, नीचे से ऊपर ले जाओ तो भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नियम नंबर 4 लिखेंगे, किसी भी संख्या को अंश से हर में, किसी भी संख्या को अंश से हर में अथवा हर से अंश में लाने पर उसकी घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, उसकी घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अब आप ये लिखेंगे a की घात m बराबर, a की घात m बराबर 1 बट्टे a की घात -m, एवं दूसरा लिखेंगे 1 बट्टे a की घात n बराबर a की घात -n, a की घात -n। अब इसको समझते हैं कि ये ऊपर गया तो माइनस का क्यों हुआ। तो आप एक को इस एक की जगह लिख सकते हैं a की घात 0 बट्टा, यहाँ पे a की घात n है तो आप a की घात n लिखेंगे। आधार समान है, दो संख्याएं बट्टे में है, तो अंश की घात में से घटेगी कौन, हर की घात, हर की घात इस बार कितनी है n, तो n घटेगा, तो ये हो गया a की घात 0 -n, तो ये हो गया माइनस का n। तो आपने देखा कि आप हर से इसको जैसे ही अंश में लेके गए तो हर में चिन्ह था पॉजिटिव, ऊपर जाके हो गया निगेटिव, ऊपर से नीचे लाओ चाहे नीचे से ऊपर ले जाओ चिन्ह बदल जाएगा किसका, घात का। तो ये हो गए 4 नियम। अब देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 आप लिखेंगे, यदि किसी संख्या की घात हो तथा कोष्ठक लगा हो तो घातें गुणा हो जाती है। तो घातें गुणा हो जाती है। कैसे होगी गुणा, देखते हैं। यदि किसी संख्या की घात हो, जैसे कोई संख्या आपने ली 5 और इसकी घात है 3 और फिर इसकी घात और दे रखी है 2 और कोष्टक लगा हो, कोष्टक लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो फिर घातें गुणा हो जाती है। घातें कौन कौन है, 3 और 2, 3 और 2 गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 और 6, 5 की घात 6। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे। 5 की घात 3 का मतलब है 5 कितनी बार था, 3 बार, और ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब इस कोष्टक वाले पद को 2 बार आपस में गुणा करना है। आप इसको लिख सकते हैं, कोष्टक वाला पद है 5 गुणा 5 गुणा 5, स्क्वायर के कारण से ये 2 बार लिखा जाएगा,
तो दोबारा से लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आपने देखा कि 5 कितनी बार आ गया, 3 और 3 6 बार आ गया, तो ये 5 की घात 6 लिखा जाएगा। अब 3 और 2 से 6 लाने का एक ही तरीका होता है कि आप 3 को 2 से गुणा कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली अगर आप सोल्व करेंगे तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये घातें गुणा होके उत्तर आ जाएगा। तो आप लिख लेंगे a की घात m और कोष्टक लगा के लिखा है n, तो ये हो जाएगा a की घात m गुणा n। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखना, उदाहरण देखते हैं। 9 की घात 4 की घात 2। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोष्टक होने के कारण से घातें आपस में गुणा होगी, तो 4 गुणा 2 और ये हो जाएगा 9 की घात 8। और उदाहरण देखते हैं, 15 की घात 3 की घात 4, तो ये हो जाएगा 15 की घात 3 गुणा 4 अर्थात 15 की घात 3 चौके 12। अब आप एक नोट लगा के लिखिए, नोट, और इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए क्योंकि यहां पे गलती होने की संभावना रहती है। तो इंपॉर्टेंट नोट आप लिखेंगे, यदि घात की घात हो, यदि घात की घात हो परंतु कोष्टक नहीं लगा हो, तो घातें गुणा नहीं होती है। तो घातें गुणा नहीं होती है। तो फिर क्या होगा, कैसे सरल करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं। जैसे 4 की घात 2 और फिर ऊपर घात लिखा हुआ है 3, तो इसको सरल करने के लिए हम सबसे पहले, कोष्टक लगा हुआ है नहीं तो गुणा कर देते, तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करना शुरू करते हैं। तो लास्ट वाले दो पदों को सरल करेंगे। ये है 2 की घात 3 और 2 की घात 3 होता है 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 8, तो ये हो गया 4 की घात 8। तो हम राइट साइड से मतलब दाईं तरफ से ऊपर से सोल्व करते हुए लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, मतलब ऐसे तिरछा सोल्व करना शुरू करते हैं। तो घातें गुणा नहीं होती, ये तो हो गया नियम। तो फिर सरल करने का तरीका क्या होगा, तो लिखिए नोट, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में घातों को सरल करने के लिए ऐसी स्थिति में घातों को सरल करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ घातों को सरल करते हैं। घातों को सरल करते हैं। अब इसके आप उदाहरण लिखेंगे। पांच की घात 3 की घात 2, आप इसको सरल करने के लिए सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। तो नीचे की तरफ चले तो सबसे पहले ये आया 3 की घात 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आप 5 को ऐसा का ऐसा लिखेंगे और घात हो जाएगी 9। यहाँ पे आपस में घातें गुणा नहीं होगी, गुणा होने पर तो 3 गुणा 2 6 आता है, लेकिन इसका उत्तर है वो 9 आएगा क्योंकि कोष्टक नहीं लगा हुआ है। और उदाहरण देखते हैं, 2 की घात 2
की घात 2 फिर घात 2। इसको कैसे सरल करें? तो ऊपर से नीचे की तरफ आपको चलना है। लास्ट वाले 2 को सरल किया तो ये 2 की घात 2 और इन दोनों की जगह 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब हम इन 2 को सरल करते हैं। 2 की घात 4 तो 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर क्यूब होता है 8 और फिर घात 4 होती है 16। तो 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16। तो ये 2 ऐसा का ऐसा और इन दोनों की जगह आप लिखेंगे 16। तो 2 की घात 16 आएगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे 5 की घात 2 की घात 2 की घात 2 और फिर घात 2 ऐसा लिखा है। तो इसको कैसे सरल करते हैं? तो सबसे पहले हम ऊपर से 2 को सरल करते हैं। 2 की घात 2 का मतलब 4, तो बाकी बचे हुए को ऐसा का ऐसा लिखेंगे। तो ये 5 की घात 2 की घात 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये लो, अब हम इन 2 को सरल करते हैं। 2 की घात 4 को, तो बचे हुए को ऐसा का ऐसा लिखेंगे और 2 की घात 4 होता है 16। ये लो, अब आप इसको सरल करेंगे 2 की घात 16 को, तो 2 की घात 10 होता है 1024। 2 की घात 10 तो होता है 1024। 2 की घात 11 हो जाएगा 2048। 2 की घात 12 हो जाएगा 4096। 2 की घात 13 हो जाएगा 8192। और ऐसे ही 2 की घात 14 हो जाएगा 8000 का दुगुना 16000 और फिर 192 का दुगुना करना है तो 380 और 384। ऐसे ही 2 की घात 16 करेंगे, 15 करेंगे तो 16000 का दुगुना हो जाएगा 32000। 300 का दुगुना हो जाएगा 600 और 84 का दुगुना करना है, इस कारण से 760 और 68, 32768। ऐसे ही 2 की घात 16 करनी है तो 32000 का दुगुना हो जाएगा 64000। ठीक है, 64000 और 700 का दुगुना हो जाएगा 1400, तो 65400 और 68 का दुगुना करना है तो ये हो जाएगा 65000 और 500 और फिर 50 का कर ही दिया और बचा 18 तो 36, 536, 65536। तो 2 की घात 16 का मान 65536। ये बहुत ही बड़ी संख्या हो जाएगी, इस कारण से आप इसको लिखेंगे 5 की घात 65536। ऐसे सरल करना होगा। एग्जाम में आपको ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं पूछेगा क्योंकि फिर उनको सोल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये समझ में तो आ गया होगा कि कैसे इनको सरल किया जाता है। अगर इसी सवाल में कोष्टक लगाया हुआ होता तो कैसे सरल करते? तो बताइए, इसी सवाल में कोष्टक लगा के बताइए। 5 की घात 2 कोष्टक लगा रहता, फिर घात 2 फिर कोष्टक घात 2 और फिर कोष्टक घात 2। तो कोष्टक लगा रहता है, ऐसी कंडीशन में घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो ये हो जाएगा, शुरुआत में यहां से सोल्व करेंगे, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 5 की घात 4 और फिर ये 2 सोल्व हो चुके हैं, इसकी घात 2 फिर ये घात 2। अब कोष्टक लगा है तो 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 5 की घात 8। अब कोष्टक लगा है, इस कारण फिर से गुणा होंगे तो 8 दूना 16, 5 की घात 16। जबकि वहां पे देखो कितनी ज्यादा घातें आ गई। तो कोष्टक लगा रहने और ना लगा रहने में इतना ज्यादा फर्क आ जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा शायद कि जब घात की घात हो और साथ में कोष्टक लगा हो तो ऐसी कंडीशन में घातें आपस में गुणा हो जाती है। ठीक, अगला नियम देखते हैं। फिर इन सारे नियमों को एक साथ लिख लेंगे और वापस रिवाइज कर लेंगे। अगला नियम देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं a और b
और ये आपस में गुणा के रूप में है, तो a गुणा b है, और इनकी एक साथ घात में m है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a की घात m और गुणा a की घात b की घात m, क्योंकि a और b दो अलग अलग संख्याएं हैं, एक साथ में घात m है, तो ऐसी कंडीशन में a की घात m लिख सकते हैं गुणा b की घात m लिख सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5 गुणा 3 और इसकी एक साथ में घात लिखा 2, आप इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। सरल करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 गुणा 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 को अगर 9 से गुणा किया तो 225। अगर हम वैसे सरल करें तो 5 गुणा 3 होता है 15 और एक साथ में घात 2, तो 15 का स्क्वायर भी कितना होता है 225। तो आपने देखा कि जब दो संख्याएं अलग अलग संख्याएं गुणा के रूप में हो और उनकी एक साथ घात दी गई हो, तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो अगला नियम आप लिखेंगे, यदि a गुणा b और कोष्टक लगा के घात m हो, तो इसे a की घात m गुणा b की घात m लिखा जा सकता है। यदि a गुणा b की एक साथ घात m हो, तो इसे a की घात m गुणा b की घात m लिखा जा सकता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे x और y है, इसका एक साथ स्क्वायर है, तो आप x का स्क्वायर गुणा y का स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखते हैं x, y और z तीन संख्याएं हैं और तीनों की घात एक साथ में 3 है, आप इसको लिख सकते हैं x का क्यूब गुणा y का क्यूब गुणा z का क्यूब। आप जानते हैं कि जो चर पद होते हैं x और y, उनके बीच में अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो चिन्ह किसका है, गुणा का है। जबकि अचर पदों में आप ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे x की जगह 5 लिखें, y की जगह 3 लिखें, तो आप 5 3 नहीं लिख सकते, नहीं तो ये 53 हो जाएगा। आपको 5 गुणा 3 ऐसे अलग अलग गुणा के रूप में दर्शाना होगा। और एक साथ में घात 2 है, तो आप इसको 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक, ये उदाहरण नोट कर लीजिए। अगला नियम लिखते हैं। अगला नियम इसी के ऊपर डिपेंड है, इसके जैसा ही है, बस उसका थोड़ा रूप चेंज है। आप ऐसे लिखेंगे, यदि a और बट्टे b इसकी एक साथ घात m है, तो इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, a की घात m और बट्टे b की घात m। यहाँ पे दोनों गुणा में थी, इसलिए आपने अलग अलग लिख दिया, x की घात 2 गुणा y की घात 2। अगर ये बट्टे में हो x बट्टे y, तो भी आप x की घात m बट्टे y की घात m लिख सकते हैं। तो ये और ये नियम दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। उदाहरण देखते हैं, x बट्टे y और इसका एक साथ होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर बट्टे y स्क्वायर। 5 बट्टे 7 इसका एक साथ में होल क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब और बट्टे 7 का क्यूब। क्यों लिखते हैं जरा जानते हैं। 5 बट्टे 7 का एक साथ में क्यूब है, इसका मतलब 5 बट्टे 7 को 3 बार आपस में गुणा करना है, तो 5 बट्टे 7 गुणा 5 बट्टे 7 गुणा 5 बट्टे 7। आप जानते हैं कि अंश से अंश गुणा होगा, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 5 की क्यूब, और बट्टे हर से हर गुणा होगा, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 मतलब 7 का क्यूब। डायरेक्ट देखें तो अंश की अलग से घात तो 5 का क्यूब और हर की अलग से घात तो 7 का क्यूब, देखो दोनों समान है। नोट कर लीजिए इसको भी।
इस प्रकार से घातांक के नियम कंप्लीट होते हैं और सारे नियम हम वो एक बार हम एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या था? आधार समान हो और दो संख्याएं आपस में गुणा में हो, जैसे a और a, इसकी घात m और इसकी घात n और दोनों संख्याएं गुणा में हो तो इनकी घातें जुड़ जाती है, m प्लस n। ये पहला नियम था। दूसरा नियम था आधार समान हो लेकिन दो संख्याएं बट्टे में हो तो ऊपर वाली संख्या की घात में से नीचे वाली संख्या की घात को घटा दिया जाता है। तीसरा नियम ये था कि किसी भी संख्या a की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। चौथा नियम ये था कि आप किसी भी संख्या की घात को अंश से हर में लेके जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। a की घात m है तो आप इसको 1/a की घात माइनस m लिख सकते हैं, या अगर 1/a की घात m है तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा, तो a की घात माइनस m हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a की घात माइनस m था तो ऊपर जाएगा तो a की घात m हो जाएगा। कैसे ही लिख लो, कुल मिला के अंश से हर में ले जाओ या हर से अंश में लेके आओ, चिन्ह है वो बदल जाएगा, किसका? घात का। चौथा नियम आपने ये पढ़ा था। फिर पांचवा नियम आपने ये पढ़ा कि दो संख्याएं हैं और आपस में गुणा में है। उससे पहले एक नियम पढ़ा था घात की घात हो, एक की घात m और कोष्टक लगा हो और फिर लिखा हो n, तो घात की घात हो तो ऐसी कंडीशन में घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो एक की घात m गुणा n। उसके बाद में छठवां नियम पढ़ा था कि दो संख्याएं हो और उनकी एक साथ में घात दी गई हो और दोनों संख्याएं आपस में गुणा में हो, एक साथ घात m हो, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a की घात m और गुणा b की घात m। या फिर दोनों संख्याएं बट्टे में हो, सातवां नियम था दोनों संख्याएं बट्टे में हो और एक साथ घात दी गई हो तो भी आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a की घात m बट्टे b की घात m। तो ये आपने पढ़े घातांक के नियम। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और हाँ, एक विशेष बात, जिनको ये घातांक के नियम और ज्यादा डिटेल से समझने हैं, वैसे मैंने आपको ठीक ठाक बता दिया इसमें, फिर भी अगर आप बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल ही ये समझ में नहीं आता, आज तक बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैंने रीट वाले बैच में पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट में एक नाम आएगा रीट 2022, मैथ्स फॉर रीट 2022। उस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको घातांक के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, घातांक की सारी क्लासें वहां से मिल जाएगी। तो मेरी आपको पर्सनली राय है कि आप एक बार रीट 2022 वाली प्लेलिस्ट में जाके घातांक की जितनी भी क्लासें मैंने 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की छोटी छोटी क्लासें बना के उसमें पूरा डिटेल से घातांक को समझाया है, आप एक बार उसको जरूर रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में आप घातांक में कहीं भी नहीं अटकेंगे। धन्यवाद।